Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, I'm going to discuss about cell signaling. Cell signaling is a process by which cell communicate with other cells, with its environment, and it can communicate with itself with the help of some molecules which are called the signal molecules. So in the process of cell signaling, there are different steps. First of all, one cell which is called the secretory cell, it secretes some sort of molecule which is called the signal molecule. Now in second step, this signal molecule is transferred to target cell. Now target cell contains some sort of receptors, and these receptors they bind with the signal molecule, and in the third step, after the binding of a signal molecule with its receptor, its specific receptor, there is initiation of some activities inside the cell. So this is how signaling occur. अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो ह्यूमंस में क्या है, हमारे डिफरेंट सिस्टम्स है. जैसे हमें पता है कि हमारा ब्रेन मीन्स जो नर्वस सिस्टम है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये कंबाइनली पूरी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं. किस तरीके से, जैसे जो नर्व सेल्स है, नर्व सेल्स की स्ट्रक्चर पता है, जो यहाँ पे इसकी सेल बॉडी है, ये यहाँ पे एक्सोन है, एक्सोन टर्मिनल है. नाउ यहाँ पे जो डेंड्राइट्स होते हैं, ये किसी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं. जब ये किसी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं तो ये स्टिमुलस जो है ये यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल्स तक जाता है. जो एक्सोन टर्मिनल है, इनका काम है कि ये अगले नर्व सेल्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो कि यहाँ पे नियर बाय इनके प्रेजेंट हैं, इनके डेंड्राइट्स. तो यहाँ पे जो एक्सोन टर्मिनल है, ये कुछ मॉलिक्यूल, सिग्नल मॉलिक्यूल सेक्रेट करते हैं जो कि होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि एसिटाइल कोलिन. ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है. मींस अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल है, ये न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रेट करता है जिसको कि रिसीव करते हैं डेंड्राइट्स, जो दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट्स हैं. और इसी तरीके से जो नर्व इम्पल्स है ये आगे की आगे ट्रेवल होता है, नर्व का मैसेज. दूसरा, अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो जो ह्यूमन है इसमें दो जो है ऑर्गन्स हैं एंडोक्राइनोलॉजी में, एक तो है हाइपोथैलेमस और दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड. जैसे फॉर एग्जांपल जो हाइपोथैलेमस है ये सेक्रीट करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और इन रिस्पॉन्स टू दिस हार्मोन, ये जो हार्मोन है ये पिट्यूटरी तक जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड इसके रिस्पॉन्स में एक हार्मोन जनरेट करता है विच इज कॉल्ड दी थायराइड रिलीजिंग हार्मोन. ये थायराइड ग्लैंड में जाता है और इससे जो थायराइड ग्लैंड है ये थायराइड हार्मोन सेक्रेट करता है. ये जो सारे हैं ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा रहे हैं और एक एक्टिविटी को इनिशिएट करवाते हैं. ये पार्ट है सेल सिग्नलिंग का. नाउ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग इज ऑफ 4 टाइप्स. फर्स्ट इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिग्नलिंग. जितने भी हार्मोन है, जैसे अभी हमने एग्जांपल ली कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से डिफरेंट ऑर्गन्स तक जो हार्मोन है ये ब्लड स्ट्रीम की हेल्प से जाते हैं एक ऑर्गन से या एक सेल से दूसरे सेल में. तो यहाँ पे क्या है कि ये एक पर्टिकुलर सेल है जो कि एक सिग्नल मॉलिक्यूल को सेक्रेट करता है. ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और ब्लड स्ट्रीम से ये टारगेट सेल में जाएगा. टारगेट सेल इसलिए इसको बोलते हैं बिकॉज ये जो पर्टिकुलर सिग्नल मॉलिक्यूल है ये एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ ही बाइंड करता है. यहाँ पे जो सिग्नल मॉलिक्यूल है इसे हम लिगेंड भी बोलते हैं. नाउ ये जो लिगेंड है ये एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ ही बाइंड करता है जो कि टारगेट सेल की वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है. जब इस तरीके की सिग्नलिंग होती है जिसमें कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सिग्नल मॉलिक्यूल दूसरे टारगेट सेल में जाता है, इसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग. जो एग्जांपल है जितने भी हार्मोन्स हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी या दूसरे ऑर्गन्स के. दूसरा है पैराक्राइन सिग्नलिंग. अब यहाँ पे क्या है कि दो सेल्स जो हैं ये पास पास में ही प्रेजेंट हैं और इन्होंने कम्युनिकेट करना है. एक सेल ने दूसरे सेल को कोई कमांड देनी है, तो किस तरीके से देगा, ये एक सिग्नल मॉलिक्यूल को सेक्रेट करेगा और ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है ये ब्लड स्ट्रीम की हेल्प के बिना ही डायरेक्टली दूसरे सेल के पास चला जाएगा. इसके जो टारगेट सेल है इसके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा. जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल ली थी न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइल कोलिन सेक्रीट होता है जो कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे यहाँ पे सेक्रीट होता है एसिटाइल कोलिन, तो ये नर्व सेल्स के बीच में जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है इसको इनिशिएट करता है. उसके बाद जो थर्ड टाइप की सिग्नलिंग है इसे हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. मींस सेल इटसेल्फ सेक्रीट्स सम सॉर्ट ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल
which signal molecule act on this same cell and initiate some activities and some function in this same cell. So this type of signaling is called as autocrine signaling, as in case of T lymphocytes. Now T lymphocytes, they play role in immune system. If antigen enter into body and it interact with T lymphocyte, मीन्स टी लिम्फोसाइट के पास जो है डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं. अब बॉडी में कोई एंटीजन आया तो ये टी लिम्फोसाइट्स के साथ या टी सेल्स के साथ बाइंड करेगा. इससे क्या होगा कि जो टी सेल है ये ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट करते हैं. ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये टी सेल की प्रोलिफरेशन करवाता है. मीन्स टी सेल की जो जो इसका नंबर है ये बढ़ जाएगा. तो इसलिए जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये एक मैसिव रिस्पॉन्स जनरेट करेगा इस एंटीजन के लिए. तो इस तरीके की जो सिग्नलिंग है इसे हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. अब जो फोर्थ नंबर की है इसे हम बोलते हैं जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग. सेल बियरिंग सिग्नल molecule interact with receptor protein of adjacent responding cell, for example the cadherin signaling. means यहाँ पे क्या है कि दो सेल्स हैं, ये सेल है इसने कोई सिग्नल मॉलिक्यूल सेक्रेट किया और यहाँ पे जो है ये दूसरा सेल है, इसके पास जो रिसेप्टर है ये इस जो सिग्नल मॉलिक्यूल है इसके साथ इसी तरीके से डायरेक्टली जो है इंटरैक्ट करेगा. ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है ये ब्लड में सेक्रेट नहीं होगा, ये इस सेल की मेम्ब्रेन पे ही रहेगा और दूसरे सेल का जो रिसेप्टर है वो इसके साथ इसी तरीके से बाइंड करेगा. तो इस तरीके की जो सिग्नलिंग है इसे हम बोलते हैं जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग. नाउ अब हम देखते हैं कि जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं. सिग्नल मॉलिक्यूल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड द लिगेंड्स. तो लिगेंड्स दो तरीके के होते हैं. एक तो है मेम्ब्रेन बाउंडेड लिगेंड्स, जो मेम्ब्रेन के साथ बाउंडेड फॉर्म में ही रहते हैं, जैसे हमने अभी जक्स्ट्राक्राइन जो सिग्नलिंग है इसकी एग्जांपल ली है. सो दे मीडिएट द कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट signaling, means they remain attached to membrane of cell and they mediate contact dependent signaling in which the receptor of other cell they come in contact with this signal molecule. So this type of signaling is membrane bounded signal molecules. Means this type of signal molecule are called as membrane bounded signal molecules. Second are called the secretory signal molecules. These signal molecules, they are secreted by one cell which is called signaling cell, and these molecules they comes to other cell and they goes to other cell which is called the target cell. If this type of signaling is occur, it is called the secretory signal molecule. These all are the examples of secretory signal molecules. Now there are two type of secretory signal molecules. First are called the hydrophilic molecule. Now we all know the membrane of cell is made up of lipids which are called the phospholipids. So if these molecules are hydrophilic molecules, they are unable to cross this plasma membrane. So that's why this type of molecules which are called hydrophilic molecules, they only and only bind to the receptors which are present on plasma membrane of cell. So the hydrophilic molecule, they interact with cell surface receptors and examples include the epinephrine, norepinephrine, glucagon, insulin, gastrin, adenocorticotropic hormone. उसके बाद second are called the lipophilic molecules. As we know, the plasma membrane of cell is made up of lipoproteins or which are called phospholipids. So these lipophilic molecules, they are easily able to cross this plasma membrane. So this type of molecules, they either bind with the cytosolic receptors or the receptors which are present inside the nucleus. So the lipophilic molecule, they either can bind with the cytosolic receptor or with the nuclear receptor. And examples include, first of all the steroid hormones, which include this some examples like cortisol, then progesterone, estrogen, testosterone, aldosterone, etc. Then second category include the steroid-like hormones, which include the alpha ecdysone. उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है इसमें आते हैं नॉन स्टीरॉयड हार्मोन, which include the thyroid hormone and retinoic acid. Binding of this signal molecule which is called the ligand to particular receptor or specific receptor. Now first of all, each and every signal molecule has its specific receptor. जो एक पर्टिकुलर सिग्नल मॉलिक्यूल है इसका स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, ये उसी के साथ ही बाइंड करेगा, दूसरे के साथ बाइंड नहीं करेगा. सो यहाँ पे बाइंडिंग ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल और लिगेंड टू इट्स specific receptor
can increase and decrease the concentration of secondary messengers inside the cell. जब हम आगे सिग्नलिंग को देखेंगे तो क्या होता है कि जो जैसे यहाँ पे जो है ये सिग्नल मॉलिक्यूल है और इस सेल के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर है, इसके साथ जब सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करेगा तो इसकी बाइंडिंग से यहाँ पे रिसेप्टर में कुछ कंफर्मेशनल चेंज होंगी और यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर जो है ये एक्टिवेट होगा। सेकेंडरी मैसेंजर जो है ये आगे इंफॉर्मेशन को सेल के आगे न्यूक्लियस में या साइटोसोल में ट्रेवल करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स, एज एग्जांपल CAMP, साइक्लिक AMP, then cyclic GMP, diacylglycerol, which is also called DAG, and inositol 1,4,5 triphosphate, which is called IP3, and phosphoinositides and calcium. These all are called the secondary messengers, which help in delivering message from receptor to other target, transcription factor, or other different activators which are present inside the cell. Now, as we have already discussed about types of receptor molecules, types of signal molecules. Similarly, there are different type of receptors. One are called the intracellular receptors. The receptors which are present inside the cytosol and nucleus of cell are called as the intracellular receptors. For example, the receptors for steroid hormones. Steroid hormones, these all are called the lipid hormone. So then thyroid hormone, retinoids, vitamin D, and different orphan receptors. Now, what are called the orphan receptors? These are category of some nuclear receptors which are similar to these intracellular receptor or other intracellular receptor, but we have unknown of their natural ligand. So this type of receptor for which the ligands are unknown are called as the orphan receptors or nuclear orphan receptors. Now, all type of intracellular receptors, they are structurally related. So that's why they belong to one family which is called the nuclear receptor superfamily. All the intracellular receptors, they belong to only this family which is called the nuclear receptor superfamily. Then ligand and receptor complex, they activate responsive genes. So as these receptors are intracellular receptors, they are either present inside the cytosol or nucleus of the cell. Once the particular ligand bind to this specific receptor, they initiate or activate some responsive genes in DNA for which this receptor or this signal molecule is specific. So this is how intracellular receptors, they initiate signaling. Second are called the cell surface receptors. So here all the hydrophilic signaling molecules and some lipophilic signaling molecules, they bind to this cell surface receptors. So this is how the cell surface receptors, they are present outside the cell or they are present outside the plasma membrane of cell. So binding of this ligand to particular receptor, this is the specific ligand for or signal molecule for this specific receptor. Once there is the binding of this signal molecule to receptor, this is called the receptor ligand complex. Once this receptor ligand complex is formed, the receptor initiates some sort of conformational changes in it, and this receptor, it acts as a signal transducer and it produces various intracellular messengers. The intracellular messengers which we have already discussed about, the secondary messengers which can be the cyclic AMP, cyclic GMP, IP3, or another type of molecules. Now these secondary messengers or intracellular messengers, they stimulate the sensors, effectors and which are responsible for activating cellular response. Means यहाँ पे जो है ये कुछ जो सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स हैं ये स्टिमुलेट करते हैं कुछ इफेक्टर मॉलिक्यूल्स को या फिर कुछ यहाँ पे सेंसर्स को, जो कि आगे सेल की जो एक्टिविटीज है, जो सेल का रिस्पॉन्स है, इसको इनिशिएट करते हैं. So this is some basic idea or introduction to cell signaling. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.